ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग बीए थर्ड ईयर है ना, बीए थर्ड ईयर पार्ट 1 में सिलेबस का डिस्कस हुआ था। बीए थर्ड ईयर पार्ट 1 में सिलेबस का डिस्कस हुआ था, जिसमें आपने देखा था 3 पेपर होते हैं इसके, है ना। फर्स्ट पेपर में आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सेकंड पेपर में आपका 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा, जिसमें प्रोज, पोएट्री और जो है ड्रामा है ना। और थर्ड पेपर में फिक्सन था आपका, फिक्सन में शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल था, है ना। इतना अगर आपको डिटेल से देखना होगा तो बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 में जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज जो है हम लोग का पार्ट 2 है ना। आज जो है पार्ट 2 है ना। एक काम और ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे, थोड़ा क्या मतलब डिटेल्ड थ्योरी, और जैसे ही अगला जो होगा थ्योरी के बाद क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी क्वेश्चन, इससे थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कवर होता चलेगा। तो आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये आपका फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट आ नोट, राइट आ नोट ऑन द characteristics on the characteristics of a lyric, of a lyric। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना। अब ये लिरिक क्या होता है, ओड क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, डोंट और इसके लिए जब थ्योरी क्लास होगी, यानी कि कल की क्लास में, तो ये सब बता दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू सब तैयार हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, लिरिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक शार्ट नोट लिखिए, है ना। लिरिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है एक शार्ट नोट लिखिए। तो अब बताइए, यानी कि लिरिक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए इसका आंसर कैसे होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्वेश्चन इस तरह से बना है। अगर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसके यानी कि लिरिक के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जाए, यानी कि उसको समराइज किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि लिरिक जो है ये एक प्रकार का शॉर्ट पोएम होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखिए, लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। लिरिक जो होता है एक शॉर्ट पोएम होता है आपका। जैसे आपका सोनेट होता है ना, तो सोनेट में फिक्स है कि लिरिक इज द सोनेट इज द शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। वो 14 लाइन्स की एक पोएम होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना। लिरिक जो है शॉर्ट पोएम होता है ना। और ये चीज़ जो है एक नैरेटिव टाइम, नैरेटिव लॉन्ग नैरेटिव पोएम टाइम मतलब नैरेटिव होता है ये चीज़, ऐसे आप समझ लीजिए। ये चीज़ होता क्या है, नैरेटिव पोएम टाइप होता है, नैरेटिव पोएम होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर लिरिक को एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए, एक जो हैं लिरिक के ही हैं, है ना, लिरिक राइटर हैं जिनका नाम हडसन है, ध्यान देना, है ना। हडसन सेज, हडसन के द्वारा, हडसन ये कहते हैं कि जो लिरिक होता है वो चीज़ आपका पहला नंबर, लिरिक जो होता है ना, लिरिक इट हम लिरिक के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो लिरिक मस्ट इम्प्रेसेस, ध्यान देना, लिरिक मस्ट इम्प्रेसेस, इम्प्रेस मतलब लिरिक को इम्प्रेस करना चाहिए, अस हमें, अब ध्यान देना, बाई द कन्विंसिंग सिंसियरिटी, बाय द कन्विंसिंग सिंसियरिटी, सिंसियरिटी ऑफ इट्स अटरेंस, ऑफ इट्स अटरेंस। ध्यान दीजिएगा, लिरिक जो है अपने अटरेंस, अपने मैटर, अपनी बातों के द्वारा एक कन्विंसिंग सिंसियरिटी से जो है हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रेस करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए, लिरिक जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिरिक को पढ़ते समय बोर हों, लिरिक जब पढ़ें तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग आना चाहिए, है ना। और ध्यान देना, ये तो ये होना चाहिए, लेकिन इसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, तो वाइल इट्स लैंग्वेज, वाइल इट्स लैंग्वेज एंड इमेज, इसकी लैंग्वेज और इसकी जो भी इमेज है ना, वो कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड, मस्ट बी
करेक्टराइज्ड, वो करेक्टराइज्ड होनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज और इमेज करेक्टराइज्ड होनी चाहिए, नॉट ओनली बाई ब्यूटी। अब ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट की बात आ रही, नॉट ओनली बाई ब्यूटी, नॉट ओनली बाई ब्यूटी एंड विविडनेस राइटिंग थोड़ा एडजस्ट करेगा आप लोग, है ना। देखिए इसकी लैंग्वेज और इसकी इमेज, इसके ब्यूटी, इसके सुंदरता, इसके अट्रैक्शन या इसके जो है विविडनेस, मतलब एक प्रकार से वाइडनेस से ही नहीं करेक्टराइज्ड होना चाहिए, बल्कि और किससे होना चाहिए, मतलब इसी से नहीं, बल्कि होना क्या चाहिए, आगे आप कंटिन्यू करेंगे, बट आल्सो, बल्कि ये भी होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, बट आल्सो बाई प्रॉपर्टी, but also by propriety or you can say harmony, propriety or harmony in which, है ना, which in all art is required between subject and its medium। अब यहाँ से अभी पूरा क्लियर करवा दिया जा रहा है, between सब्जेक्ट एंड इट्स मीडियम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये जो आपकी मतलब लिरिक की लैंग्वेज या इमेज होनी चाहिए, वो इसकी केवल ब्यूटी या विविडनेस से ही करेक्टराइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रोप्राइटी या हार्मोनी के भी द्वारा होना चाहिए, मतलब जो प्रोप्राइटी है इसकी या जो हार्मोनी है उसके भी द्वारा। और अच्छा, उसके द्वारा हार्मोनी क्यों कहा गया, प्रोप्राइटी इसलिए कहा गया, विच जो इन ऑल, जिसमें जो है ऑल आर्ट इज रिक्वायर्ड, जिसमें सारी कलाएं रिक्वायर होती हैं, ऑल आर्ट रिक्वायर होती हैं, किनके बीच में, एक तो सब्जेक्ट के बीच में और इसके मीडियम के बीच में, है ना, कौन लिख रहा है और मैटर क्या लिख रहा है, इन सब के बीच में एक जो है बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल ब्यूटीनेस या विविडनेस कर दो, सारी चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। देखिए अब थोड़ा यहाँ से आपको लग सकता है यार ये बकवास टाइप लग रहा है, लेकिन क्या करोगे भाई, यहाँ पर कह रहे हैं राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिरिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के ही बारे में लिखना है। और ये चीज़ जो बताया गया, ये चीज़ किसने, हडसन के द्वारा है। आगे देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा लिरिक के ही बारे में, अगर हम अगला पॉइंट समझाना चाहें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिरिक है ना आपका, ये चीज़ आपका ध्यान देना एक प्योर लिरिक में भी पाया जाएगा, है ना, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पर्पज होगा, कुछ ना कुछ उसका पर्पज होता है। जैसे अगर हम इसको कहना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इट विल, है ना, आल्सो बी फाउंड, इट विल आल्सो बी फाउंड। देखिए जब तक हम लिख रहे हैं ना, आप लोग कोशिश करिए इस चीज़ को माइंड में सेट करने का। जैसे यहाँ लिरिक, क्योंकि एग्जाम में लिखना है भाई, है ना, तो इट विल बी आल्सो फाउंड, ये और कहाँ भी, मतलब यहाँ भी पाया जाएगा, कहाँ, डेड प्योर लिरिक, वहाँ पर जहाँ प्योर लिरिक की बात होगी, डेड प्योर लिरिक, है ना, प्योर लिरिक, और वहाँ पर क्या होगा, हैविंग इट्स पर्पज, हैविंग इट्स पर्पज। अच्छा, पर्पज का मतलब क्या होता है बताइए, उद्देश्य होता है, हैविंग इट्स पर्पज, हैविंग इट्स पर्पज द एक्सप्रेशन, इसका एक पर्पज होगा जिनमें क्या होगा, द एक्सप्रेशन इन इमोशनल पावर, द एक्सप्रेशन इन इमोशनल पावर, जिसमें इमोशनल पावर में इसको एक्सप्रेशन करने का एक पर्पज रहेगा, है ना, और इसके साथ में क्या रहेगा आपका, हाँ वो चीज़ बाई ब्रेविटी, एक ब्रेविटी के साथ रहेगा, है ना, ब्रेविटी, और इसके साथ में कंडेंसेशन रहेगा वहाँ पर, ब्रेविटी एंड कंडेंसेशन एंड डेट ओवर इलेबोरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, एंड डेट ओवर इलेबोरेशन, ये थोड़ा स्पेलिंग भाई, इलेबोरेशन इज आल्सो सर्टेन, अभी समझा दिया जा रहा है ना, इज आल्सो सर्टेन टू इंटेल लॉस इन इफेक्टिवनेस, लॉस इन
इफेक्टिवनेस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा क्या गया, इट विल आल्सो बी फाउंड, ये वहाँ भी पाया जाएगा, डेट प्योर लिरिक, जब प्योर लिरिक की बात होगी, क्योंकि उसमें हैविंग इट्स पर्पज, उसका कुछ पर्पज होगा, उद्देश्य है ना, उद्देश्य होगा, जिसमें वो एक्सप्रेशन को, अपने एक्सप्रेशन को इमोशनल पावर के साथ में, इमोशनल पावर में ब्रेविटी और कंडेंसेशन के साथ में एक्सप्रेस किया जाएगा, या एक्सप्रेस होता है। एंड डेट ओवर इलेबोरेशन इज आल्सो सर्टेन, और वहाँ का जो इलेबोरेशन होता है वो भी सर्टेन होता है, टू इंटेल लॉस इन इफेक्टिवनेस, जो उसके इफेक्टिवनेस को क्या करता है, बेकार कर देता है, मीन्स इफेक्टिवनेस, है ना, इफेक्टिवनेस में लॉस को इंटेल करता, मतलब उसको हटाता है। मीन्स जब आप किसी चीज़ को, किसी पोएम को जो है एक इमोशनल पावर में ब्रेविटी और कंडेंसेशन के साथ एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पर उसका इफेक्टिवनेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, बना रहेगा। वही कह रहे हैं, इफेक्टिवनेस में जो लॉस होता है उसको इंटेल करता है ना, उसको बचाए रखता है एक प्रकार से। अच्छा चलिए फिर, जैसे आपको देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब जब ऐसा हो ना, तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन था, राइट अ नोट, है ना, राइट अ शॉर्ट नोट, या नोट कुछ भी कर दो यार, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिरिक। जैसे आपको मान लो ये सब नौटंकी हडसन का है, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप क्या करो, एक उपाय है, लिरिक्स से ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हर चीज़ें आ जाएंगी, है ना, तो आइए उसी सबको बता देते हैं कि आप कुछ तो लिख कर आएंगे, है ना। और देखिए जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए लिरिक की, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, द वर्ड, ये जो लिरिक है, पहला नंबर लिरिक ही देखो, ये जो वर्ड का नाम है लिरिक है, ये चीज आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एसोसिएट करता है, ध्यान देना। द वर्ड लिरिक इज एसोसिएटेड विद आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लायर, ध्यान देना, कॉल्ड लायर। ये जो लिरिक है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको लायर कहा जाता है उससे जो है एसोसिएट होता है ना, ध्यान देना। इसको लूरा भी कहा जाता है, ध्यान देना, इसको जो है लूरा भी कहा जाता है। आगे आप कह सकते हैं विच इज कॉल्ड ल्यूरा, विच इज कॉल्ड ल्यूरा, जिसको ल्यूरा कहा जाता है। और यहीं से प्रश्न अगर आ जाए कि बताइए ये चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना, तो ग्रीक में ओरिजिनेट हुआ है। तो आगे आप कह सकते हैं, आगे आप ऐसे सीधे कह सकते हैं, लिरिक इज ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड है ना इन ग्रीक, है ना, ये ग्रीक में हुआ। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ग्रीक से है। कुल मिलाकर सीधा इतना याद रखो, लिरिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक, है ना, ग्रीक वर्ड ल्यूरा, एंड ल्यूरा मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आल्सो लायर। डन है ना, इतना क्लियर। अब देखिए चलिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बात किसकी किया जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि एक प्रकार से लोगों का इस पर क्या है, मतलब फेथ है भाई, ट्रस्ट है ना। तो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बताया है, उन्होंने भी बताया कि लिरिक जो है एक ये शॉर्ट पोएम का नाम है। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिरिक इज द नेम, है ना, फॉर अ शॉर्ट पोएम, फॉर अ शॉर्ट पोएम, है ना। लिरिक इज द नेम फॉर अ शॉर्ट पोएम, लिरिक जो है शॉर्ट पोएम के लिए, शॉर्ट पोएम का ही नाम होता है। और सुनो, अब यहाँ यूजुअली इनको स्टेंजाज वाले फॉर्म में डिवाइड रहता है, ध्यान दीजिए, यूजुअली इट, है ना, इट डिवाइडेड इन स्टेंजाज फॉर्म, यूजुअली ये स्टेंजा में डिवाइड रहता है ना, यूजुअली ये किस में डिवाइड रहता है, स्टेंजा में डिवाइड रहता है। और ये पोएट के खुद के थॉट्स को डायरेक्ट एक्सप्रेस करता है, मेन यहीं से है, एंड, है ना, एंड इट एक्सप्रेस
या इट एक्सप्रेसेस, एंड इट एक्सप्रेसेस, है ना, ये क्या एक्सप्रेस करता है, द पोएट्स ओन थॉट, द पोएट्स ओन थॉट्स, है ना, एंड सेंटिमेंट्स सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये पोएट के खुद के ऑन थॉट्स, खुद के थॉट्स और सेंटिमेंट्स को ये एक्सप्रेस करता है, और ये स्टेंजाज में डिवाइड रहता है ना, ये कहाँ डिवाइड रहता है, स्टेंजा में डिवाइड रहता है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। लिरिक जो होता है फेयरली शॉर्ट होता है, ये यूजुअली जो है शॉर्ट होता है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिरिक इज यूजुअली, है ना, शॉर्ट, या आप कह सकते हैं लिरिक इज यूजुअली फेयरली शॉर्ट, ये यूजुअली जो है शॉर्ट ही होता है ना, यूजुअली ये शॉर्ट होता है, नॉट ऑफन लॉन्ग। सुनो अब ध्यान देना, एक नॉट ऑफन लॉन्गर देन 50, लॉन्गर देन कितना शॉर्ट होता है, देन 50 और 60 लाइन्स, ये जनरली जो है 50 या 60 लाइन से ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है ना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, लास्ट जो है ये जो है जनरली ये सिंगल स्पीकर के ही थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ना, जैसे पोएट के ही, अब भाई पोएट के खुद के थॉट्स और सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं जनरली इट एक्सप्रेसेस द थॉट्स ऑफ अ सिंगल मतलब स्पीकर। डन है ना, तो ये आपका एक पोएम था, अरे क्वेश्चन है भाई, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ना।